तो आज की कहानी है गुड़गांव की। गुड़गांव में एक कॉल सेंटर हुआ करता था। ये बात है सन 2005 की। 2005 में एक सैफरोन नाम का बीपीओ हुआ करता था उद्योग विहार में। वहां पे एक लड़की काम करती थी उस बीपीओ में, जो वहां की एम्प्लॉय थी। और वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो जो भी काम उसे मिलता था वो अपना काम समय से कंप्लीट करती थी और वो सभी में अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहता था। तो इसी वजह से उसे हर महीने मंथ ऑफ द एम्प्लॉय का एक तरह से अवार्ड मिलता था। सभी उसकी तारीफ करते थे। जो भी टास्क उसे मिलती थी वो अपना टास्क पूरा किया करती थी। दोस्तों, एक दिन जैसे कॉल सेंटर पे जो उसकी जॉब थी, उसकी शिफ्ट थी, वो बात करती है। जैसे अमूमन क्या होता है, जैसे हम किसी कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं या कोई किसी तरह की किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट का तक का आप देखते हैं डिस्कशन होता है। ज़्यादा लंबी बात नहीं खिंचती। तो टीम लीडर भी उससे अच्छी खासी खुश थी। उसे एचआर भी उसकी पर देखते थे कि हाँ, ये लड़की है, ये अच्छा परफॉर्म करती है, जो भी टास्क इसे मिली है वो ये कंप्लीट कर लेती है। तो एक दिन की बात है, तो एक कॉल आता है कॉल सेंटर में और वो लड़की उस कॉल को अटेंड करती है। अमूमन ये था कि 2-4 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी या फिर उसका जो कन्वर्जेशन था उससे वो क्लोज हो जाएगा और वो फ़ोन रख देगी। लेकिन वो बात लगभग 1 घंटा चली। जो लड़की थी, जिसका नाम रोज़ था, वो लड़की 1 घंटा कॉल पे रही। तो टीम लीडर ने 2-3 बार आकर देखा कि जब तक वो देख रही है कि आके देखा तो कि कॉल चल ही रही है। तो उसने सोचा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सॉर्ट आउट नहीं हो रही होगी, तो इस वजह से लंबा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे कॉल लंबी चली, वो 1 घंटे से भी ज़्यादा की कॉल चली और जब रोज़ ने वो कॉल डिस्कनेक्ट की, तो रोज़ अपना बैग उठाकर ऑफ़िस से बाहर निकल गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी मायूसी सी छा गई उस कॉल के बाद। तो टीम लीडर ने उसके साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उनसे पूछा कि ये कहाँ गई है, किसी को बता के गई है क्या? तो सभी ने बोला नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बोला और वो अचानक से निकल गई। तो उसके फ़ोन पर फ़ोन करने की कोशिश की टीम लीडर ने, जानने की कोशिश की कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस वजह से वो एकदम अचानक से ऑफ़िस चली गई। लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, वो उससे बात नहीं कर पाई। जब उससे बात नहीं हुई तो सोचा ठीक है, अब ये अगले दिन हो सकता है, ये अगले दिन आ जाएगी, आज कोई काम हो गया हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, इस वजह से चली गई हो। लेकिन अगले दिन भी रोज़ ऑफ़िस नहीं आई। जब रोज़ अगले दिन भी ऑफ़िस नहीं आई तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। जब 2-3 दिन बीत गए तो एचआर ने भी सोचा और टीम लीडर ने भी सोचा कि ये तो बहुत एक तरह से अच्छी परफ़ॉर्म करने वाली लड़की है, जो हमारा एम्प्लॉयी है, ये कहाँ चला गया? तो 3-4 दिन के बाद इन्होंने कोशिश की जानने की कि किसी ड्राइवर को भेजते हैं जो वहाँ से पिक और ड्रॉप करता था उसे रोज़ को, जहाँ पे रोज़ रहा करती थी। तो ड्राइवर को भेजते हैं कि आप जाके एक बार देखो जहाँ पे वो रहती है, तो एक बार संपर्क करने की कोशिश करो कि रोज़ ऑफ़िस क्यों नहीं आ रही, कहीं घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब ड्राइवर वहाँ जाता है जहाँ पे वो उसे ड्रॉप करता था, जहाँ से ड्रॉप करता था और पिक करता था, तो वहाँ से उस घर में वो जाता है और वहाँ पे कहता है कि रोज़ नाम की लड़की सैफरोन नाम के बीपीओ में काम करती है और मैं उसे पिक करता हूँ और मैं ही उसे ड्रॉप करता हूँ। तो वो कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, क्या रीज़न है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने एक तरह से अचंभे से उससे देखा कि यहाँ पे तो इस नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ नहीं रहती। फिर ड्राइवर ने सोचा कि हो सकता है मैं उसे यहाँ पे पिक और ड्रॉप करता हूँ, हो सकता है आसपास के किसी घर में रहती हो और वो यहाँ से अपने आप को जैसे यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हो कि यहाँ पे आसानी से मैं ऑफिस जा सकती हूँ, मुझे पिक एंड ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही ये चीज़ें हुआ कि वहाँ पे आसपास भी उसने पूछा कि इस नाम की कोई लड़की, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो उसने एचआर को सारी बात आके बताई, टीम लीडर को सारी बात आके बताई कि वहाँ पे इस नाम की कोई लड़की कह रहे हैं कि नहीं रहती। जबकि उसने एड्रेस भी वहीं का दिया था, जो डॉक्यूमेंट्स थे ऑफिस के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस दिया गया था वो वहीं का दिया गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो स्टाफ को थोड़ा-सा, जो मैनेजमेंट था उसे लगा कि आखिर ये माजरा क्या है, तो उन्होंने थोड़ा डीपली जानने की कोशिश की।
तो डीपली जब वो गए तो उन्होंने उसके माँ बाप को संपर्क करने की कोशिश की, माँ बाप को खोजा कि माँ बाप से पूछा जाए कि इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं और क्या रीज़न है वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। तो जब ये लोग कोल इसका बीपीओ का स्टाफ वहाँ पे भेजा गया, बीपीओ का एम्प्लॉय वहाँ पे भेजा गया कि उसके पेरेंट्स के पास आप जाइए और एक बार संपर्क करिए कि वो रोज़ ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, रोज़ नाम की जो लड़की थी वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, क्या आप पता करें। तो जब वो लोग बीपीओ का स्टाफ जब वहाँ पे रोज़ के पेरेंट्स से मिलने जाता है तो रोज़ को बताता है कि रोज़ कई दिन से नहीं आ रही है ऑफिस में और वो अचानक से वहाँ से आ गई, किसी को बताया भी नहीं है क्या रीज़न है, घर में सब ठीक है। तो थोड़ी देर तो उसके पेरेंट्स उस स्टाफ को देखते रहे और उन्हें मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दें। लेकिन जब उसने स्टाफ ने उनसे पूछा कि आप बताइए क्या रीज़न है, तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। बोले जिस रोज की तुम बात कर रहे हो, मेरी बेटी की बात कर रहे हो, उस बेटी को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले हमारी बेटी मर चुकी है। तब उस स्टाफ ने बताया कि आपकी बेटी हमारे यहाँ कॉल सेंटर में काम करती है, बीपीओ में काम करती है और लगभग 1 साल से वो यहाँ पे काम कर रही है और वो हमारे यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय है। उसे सब लोग तारीफ करते हैं उसकी और वो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड उसे मिलता रहता है। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि देखिए ये आई कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके पेरेंट्स को दिखाए। लेकिन पेरेंट्स ने भी उनको फ़ोटो दिखाई, जो उनके घर में उसकी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी वो फ़ोटो भी दिखाई कि ये हमारी लड़की है। तो सेम चीज़ें वही थी, वो मैच हो गई कि हाँ ये फ़ोटो सेम ही है जो यहाँ पे बीपीओ में लड़की काम किया करती थी। तो जब पेरेंट्स ने उस स्टाफ को ऐसा बताया कि हमारी बेटी 8 साल पहले मर चुकी है, तो उस स्टाफ को एक तरह से पसीने पसीने हो गया। वो स्टाफ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है जो इंसान 8 साल पहले मर चुका हो और अब भी वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय बनकर काम कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब वो स्टाफ मैनेजमेंट के पास पहुंचा तो मैनेजमेंट के भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब चीजें वेरीफाई की गई, क्रॉस चेक की गई, तो पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था। जो लड़की 8 साल पहले मर चुकी थी वो अभी भी उनके यहाँ एम्प्लॉय बन के काम कर रही थी। मैनेजमेंट ने जब ये बातें सुनी तो मैनेजमेंट को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब चीजें खोजबीन की गई तो पता चला कि जहां पे कॉल सेंटर बना हुआ है, जहां पे बीपीओ की बिल्डिंग है, वहां पे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। और जब यहाँ पे इस बीपीओ की स्थापना की गई, बीपीओ की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तब यहाँ पे बहुत सी कंकाल और हड्डियां मिली थी। तो तब जाकर ये चीजें पता चली। लेकिन यहाँ पे जब ये पता चला स्टाफ को, तो उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी, रोज की जो क्लोज फ्रेंड थी, उनमें से एक को हार्ट अटैक आ गया और कई सदमे में चली गई। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो इतने दिन से एक भूत के साथ रह रहे थे। क्योंकि एक चीज और है, जो उसके क्लोज फ्रेंड थे, हो सकता है उसके साथ उन्होंने खाना भी खाया, उसके साथ रहे हों, कहीं घूमने भी गए हों, तो उनके दिमाग में वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई कि वो इतने दिन से एक भूत को अपना दोस्त समझे बैठे हुए थे। और बाकी स्टाफ भी धीरे धीरे वहां से जॉब छोड़ने लगा, क्योंकि वहां पर उन्हें लगता था कि यहाँ पे भूत का साया है। ये इस तरह की बात, मतलब किसी को यकीन नहीं होने वाला था कि यहाँ पे 1 साल तक एक भूत एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। जिस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए थे, वो अभी भी एक कस्टमर केयर के रूप में यहाँ पे बीपीओ में अपनी जॉब कर रही थी और वो जॉब भी बखूबी कर रही थी। ये सारी चीजें बाद में एक तरह से सभी लोगों को वहां पे पता चली, लेकिन ये ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं है कि वहां पे कौन चीज था, क्या था, कैसे था। क्योंकि बीपीओ ने भी इस चीज को दबाने की कोशिश की कि यहाँ पे किसी को पता ना चले, जिससे कि बीपीओ वहां पे बंद ना करना पड़ जाए, एम्प्लॉय छोड़ के ना चले जाएं या नए एम्प्लॉय वहां आने से डरने लग जाएं। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, मतलब ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी, जब ये चीजें इस तरह थी कि एक कॉल सेंटर में भूत 1 साल तक काम करता रहा, तो ये चीजें अपने आप में अनोखी तो जरूर है। क्योंकि लोग दबी जबान से इन चीजों को मानते भी हैं और मानने की कोशिश भी करते हैं कि हाँ, चीजें कुछ भी हो, जहां भी है, जो भी है,
चीज़ें होती तो ज़रूर है। कुछ लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग भूत प्रेतों को एक अलग ही दुनिया से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।